हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, अब आज की इसमें लास्ट क्लास में क्या देखा हमने? सबसे पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी, उसके टाइप्स देखे, ठीक है। बाद में उसका लिमिट देखा, ठीक है। बाद में उसका क्या देखा? लिमिट देखा। लिमिट के हिसाब से हमने तीन सीक्वेंस बनाई, कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटिंग, ठीक है। ये तो हो गया। अब बात करेंगे उसके लिमिट पॉइंट की। वो कहाँ पे, मतलब अगर उसके लिमिट पॉइंट आगे की तरफ हो तो उसे क्या कहते हैं, अगर वो लिमिट पॉइंट पीछे की तरफ हो तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। सो आज का पूरा लेक्चर उसके ऊपर बेस होने वाला है। देखो, ये थ्योरेटिकल है। एक बात, मैंने यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस खत्म कर दिया, मतलब निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो कॉमन है। मतलब दो सीक्वेंस की एडिशन क्या होगी, दो सीक्वेंस का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इस तरह से वो, ठीक है। आई नो यू आर सो टैलेंटेड, सो आप उसको इजीली कैप्चर कर जाओगे। नाउ अगर देखो, ग्राफिकली, ग्राफिकली नॉट नेसेसरी, कोई सीक्वेंस है एस एन 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। मैंने आपको सुप्रीमम इन्फिमम पढ़ाया शायद से। यस, सुप्रीमम इन्फिमम पढ़ाया। अगर नहीं तो देख लो जरा प्लेलिस्ट में जाके। 1 2 3 4, ठीक है। अब इससे मैं कहूंगा यहाँ पे दो तरीके सीखने हैं। बाउंडेड अबो एंड बाउंडेड बिलो, ठीक है। नाम में ही सब कुछ छुपा है। बाउंडेड अबो मतलब ये ऊपर की तरफ बाउंड होगी, बाउंडेड बिलो ये नीचे की तरफ बाउंड होगी, ठीक है। अब बस यहाँ पे हमें देखना है कि ये बाउंडेड अबो है या बाउंडेड बिलो है। तो ये कोई भी बताएगा ये बाउंडेड बिलो है, मतलब ये ऊपर के, मतलब देखो, जो सीक्वेंस जहां पे मतलब कंटिन्यूसली जा रही है तो उसके अपोजिट लिखना है। मतलब कैसे? अब देखो, ये ऊपर जा रही है ना, तो ये बाउंडेड बिलो है। अगर मैं ऐसा लिखता माइनस इन्फिनेटिव, यहाँ पे आता -1 0 1 2 खत्म, तो ये क्या हो जाती? ये माइनस इन्फिनिटी मत लिखो, ठीक है। यहाँ पे कोई नॉट डिफाइन ही आता है। सो ये बाउंडेड अबो है, लेकिन बिलो है क्या? नहीं। मतलब क्या? अगर कोई सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस है, उसके हर एक टर्म तो उसे कहता हूं मैं एक्स नॉट। एक्स नॉट नहीं कह सकता मैं, यहां पे कहता हूं मैं इसे एक्स एन। उसके हर एक टर्म मतलब x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn, ठीक है। उसका हर एक टर्म किसी नंबर से, आई एम सॉरी, किसी नंबर से छोटा हो या उसके इक्वल हो। हर एक टर्म किसी नंबर से छोटा हो या इक्वल हो तो उसे कहते हैं बाउंडेड अबो। फॉर्मल डेफिनेशन, अगर उसका हर एक टर्म किसी नंबर से छोटा हो, हाँ, या उसके इक्वल हो तो उसे कहते हैं बाउंडेड अबो। बाउंडेड अबो। अब और अगर किसी नंबर से उसका हर एक टर्म बड़ा हो, हम्म उसका हर एक टर्म बड़ा हो तो उसे कहते हैं बाउंडेड बिलो। देखो जरा उसके फॉर्मल डेफिनेशन से आपको पता चलेगा, आई थिंक। बाउंडेड अबो सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अबो if there exists m belongs to capital R is a capital M, okay, such that xn less than or equal to m, तो उसे कहते हैं हम बाउंडेड अबो सीक्वेंस। मतलब क्या? एग्जाम्पल, देखो, अगर यहाँ पे एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इज अ फाइनाइट सीक्वेंस, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे देर एग्जिस्ट वैल्यू m इज इक्वल टू 7, ये एग्जाम सिंबल किसका है? देर एग्जिस्ट वैल्यू m इज इक्वल टू 7, वेयर देखो यहाँ पे ये x1 x2 x3 x4 x5 और x6, हाँ, रफली कॉल्ड एज xn। यहाँ पे देखो, हर एक xn 7 से छोटा है, यस, तो उस सीक्वेंस को कहते हैं बाउंडेड अबो। मतलब ये बाउंडेड है, हाँ, ये बाउंडेड अबो है, मतलब समझ रहे हो ना, ये बाउंडेड अबो है इस तरह से, ठीक है। अब ये फाइनाइट थी इसलिए, इसका कुछ नहीं, ये फाइनाइट थी इसलिए। अगर आप बोलोगे अरे ये क्या है, फाइनाइट, इजी इजी एग्जांपल ले रहे हो, तो आपने यहाँ पे अगर ले लिया 4 9 16, ठीक है। अब ये कहाँ चुकी रुकेगी पता नहीं। अगर मैं
यहाँ पे कोई नंबर डिफाइन कर दूं, अलॉट कर दूं, ठीक है, 100 अलॉट कर दिया, ठीक है, तो ये सब 100 से छोटे हैं, पता नहीं यहाँ पे आखिरी में जाके कहाँ रुकेगा, लेकिन सपोज किया तो ये 100 से छोटे है, तो 100 तक ये सीक्वेंस बाउंडेड अबो है, 100 के बाद मुझे पता नहीं क्या होगा, 100 आने तक ये कैसे बाउंडेड अबो है, मतलब उनको पता है अपना बाप ऊपर बैठा है, ठीक है, अपना बाप ऊपर बैठा है, तो जरा झुक के रहो, सो बाउंडेड अबो मतलब ऊपर से उनके ऊपर कंट्रोल है, ठीक है, तो उसे कहते हैं बाउंडेड अबो। अब बात आती है बाउंडेड बिलो की। A sequence is said to be bounded below if there exists a small m belongs to R such that xn greater than or equal to m। मतलब क्या, वो मतलब किसी नंबर से उसके हर एक टर्म बड़े हैं, मतलब अगर यहाँ पे मैं ऐसा ले लूँ, वही सीक्वेंस ले लो 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर मैं स्मॉल m की वैल्यू -1 ले लूँ, तो क्या यहाँ पे देखो -1 से 1 बड़ा नहीं है, -1 से 2 बड़ा नहीं है, -1 से 3 बड़ा नहीं है, -1 से 4 बड़ा नहीं है क्या, -1 से सो ऑन, ओके, मतलब उस नंबर से भी बड़े, सो उसे कहते हैं बाउंडेड बिलो, उसे क्या कहते हैं, बाउंडेड बिलो। यहाँ पे आप 1 भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू की साइन है, अगर m की वैल्यू 1 ले, ठीक है, 1 लेस देन और इक्वल टू 1, लाइक दिस, ठीक है, तो ये होता है बाउंडेड बिलो। बेसिकली सुप्रीमम इन्फिमम अगर आपको पता है तो आप इजीली ये कैप्चर कर सकते हो, ठीक है, बाउंडेड बिलो, ठीक है, ये बाउंडेड अबो भी है, बाउंडेड बिलो भी है, ठीक है, बाउंडेड बिलो समझ में आ रहा है, इस तरह से, मतलब किसी नंबर से उसके हर एक टर्म बड़े होने चाहिए, तो उसे कहते हैं बाउंडेड बिलो। अब अब बात आती है बाउंडेड सीक्वेंस की। अब ये बाउंडेड सीक्वेंस क्या चक्कर है, बाउंडेड सीक्वेंस अब वो भी हो गया, मतलब ग्राफिकली अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करूं, तो सपोज करो ये सीक्वेंस है, ठीक है, देखो ये यहां पे बाउंडेड अबो है, हाँ, और ये यहां पे बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड को शॉर्ट फॉर्म में BDD लिखते हैं, ओके, ये अब सीख लो आप, हाँ, BSc की लैंग्वेज, हाँ, बाउंडेड अबो भी है, बाउंडेड बिलो भी है, ठीक है, देखो ये सीक्वेंस, तो इस सीक्वेंस को मैं कहता हूं बाउंडेड सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबो भी है, बाउंडेड बिलो भी है, तो उस सीक्वेंस को कहता हूं मैं बाउंडेड सीक्वेंस। अगर जरा मोटे मोटे तौर पे देखा जाए, ठीक है, अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए, एक जनरल एग्जांपल, कोई बच्चा अगर घर में आतंकवादी हो, बाहर संत हो, तो उसे कहते हैं भाई बाहर कितना अच्छे से रहता है ये, हाँ, कितना आज्ञाकारी है, लेकिन उसके घर के कारनामे उनको पता नहीं। लेकिन कोई बच्चा घर में संत हो, बाहर आतंकवादी हो, तो उसे कहते हैं ओह कितना संस्कारी बच्चा है, मेरा बच्चा कितना लाडला है, हाँ, उसके घर के कारनामे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बाहर जाके देखो तो ओह माय गॉड, ठीक है, लाइक दिस। ये बाउंडेड अबो, अबो मतलब क्या, अबो मतलब आप एग्जांपल रिलेट कर रहे हो दोनों में से कोई भी, ठीक है, और अगर कोई बच्चा घर पे भी अच्छा है, बाहर भी अच्छा है, वाह वाह वाह, उसकी तो तारीफ ही तारीफ होती है, तो बाउंडेड है ये बच्चा, मतलब नहीं होते वो मेरे अभी तक हाथ से छूटा नहीं, इस तरह से, ठीक है। सो बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहते हैं, कि भाई जो बाउंडेड अबो भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो, ठीक है, बाउंडेड अबो भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो, उसे कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। अब इसी बाउंडेड सीक्वेंस से यहाँ पे 2-4 रिजल्ट मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है, जो आपको लिखने हैं, ठीक है, वो शायद से अभी आपको नहीं काम में आएंगे, लेकिन जब आप आपका ये देखोगे टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक के अंदर है, ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर आपको है। अब देखो हमने कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस देखी, ठीक है, सो कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस के अंदर, हाँ, वही एक स्टेटमेंट है, लिखो प्लीज, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब आप बोलोगे एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंड, कॉन्वर्जेंट मतलब क्या, उसका लिमिट पॉइंट यूनिक आ रहा है, मतलब हमें पता है वो कहाँ जाके रुकेगी, ठीक है, हमें पता है वो कहाँ जाके रुकेगी, ठीक है, सो देयरफॉर कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, बट इसका कॉन्वर्स मे और मे नॉट बी, ठीक है,
एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड, ओके। बट इसका कॉन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू, मतलब आप ऐसे कह सकते हो ना कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज अ कॉन्वर्जेंट, नो ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल इज अ -1/n, कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू के लिए, -1/n। अब देखो ये बाउंडेड है, या दिस इज बाउंडेड, क्या आएगा इसका आंसर, -1 1 -1 1 -1 1 लाइक दिस, ठीक है। मतलब ये बाउंडेड अबो कहां पे हो गई, 1 पे हो गई ना, ठीक है। मतलब इसके अंदर दो ही आएंगे, पहला आएगा 1, मतलब ये बाउंडेड अबो हो गई, और बिलो कहां पे, बाउंडेड बिलो -1 को, ठीक है। लेकिन ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस का लिमिट यूनिक होता है क्या, नहीं। कभी अगर इवन ले लिया जाए तो लिमिट आएगा 1, ऑड लिया जाए तो लिमिट आएगा -1, तो लिमिट यूनिक नहीं है, लेकिन ये बाउंडेड है। लिमिट यूनिक नहीं है लेकिन ये बाउंडेड है, देयरफॉर। और कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या कहती है, लिमिट यूनिक चाहिए, देयरफॉर इट्स नॉट ट्रू। गॉट इट, इस तरह से, ठीक है। हमारे पास सब कुछ का सॉल्यूशन है, सो आप उसके बारे में चिंता मत करो, ठीक है। और एक बात, चलो खत्म, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। बाउंडेड सीक्वेंस खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे निराली पब्लिकेशन से थ्योरम उठा रहा हूँ, सो थ्योरम नंबर 1 2 एंड थ्योरम नंबर 3 ये अच्छे से देखेंगे हम, ओके। सो एक स्पेशलाइज लेक्चर होगा उसके ऊपर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।